नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अपनी सीरीज़ कि एक नार्सिसिस्ट से कैसे डील करें या एक टॉक्सिक पर्सन से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करूँगा। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। कैसे हम नार्सिसिस्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस बारे में आज फोकस करेंगे। और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि कैसे एक नार्सिसिस्ट के साथ अपनी बाउंड्रीज बनाई जाएं। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति से घिरे हैं जिसमें आप नार्सिसिस्ट से अपने को पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते, उसके साथ अपना कांटेक्ट पूरी तरह से नहीं तोड़ सकते, तो फिर भी आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी अगर बाउंड्रीज बना लें और उन बाउंड्रीज को मतलब अपनी जो सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, उनको बनाकर उनके साथ खड़े रहें, तो अच्छी संभावना है, चांसेस बहुत हाई हैं कि आप अपने को नार्सिसिस्ट से बचा सकते हैं। जैसा कि आप अब तक इस सीरीज में समझ चुके होंगे कि नार्सिसिस्ट लोगों की अपनी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ना ही वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो कि उनके बिहेवियर्स पर किसी तरह की लिमिट डालते हैं, उनकी सोच या उनके बिहेवियर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। पर फिर भी अगर आप अपनी बाउंड्रीज पर अड़े रहें तो ऐसे में नार्सिसिस्ट के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचेगी और वो थक हार के ही सही पर आपकी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करेगा ज़रूर। यहाँ पर अब आगे आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजीज, जिससे मदद लेकर आप नार्सिसिस्ट के साथ अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं और उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी लिमिट्स को जानें। नार्सिसिस्ट बहुत ही सख्त, बहुत ही रूड और बहुत ही गुस्सैल हो सकते हैं। वो आपको कई अलग अलग नामों से बुलाएंगे, आपके नाम रख लेंगे और आपको बुली करने का प्रयास करेंगे, खासकर कि तब जब आप उनके कहे अनुसार काम नहीं करते, जैसा वो आपको कहते हैं वैसा आप नहीं करते। पर यहाँ ज़रूरी है कि अगर आप उनकी इस नेम कॉलिंग या बुलिंग या रूडनेस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, उसे बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप किसी कन्वर्सेशन के मिडल में हों और वो थोड़ा होशियार बनने लगें, आपको कंट्रोल करने लगें या आपको किसी नाम से बुलाने लगें, तो आप ये कहें कि देखो, अगर तुम इस तरह से एक्ट करोगे जैसे कि तुम करते हो तो मैं इस कन्वर्सेशन को बंद कर दूंगी या बंद कर दूंगा, जब तक कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। आपको इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन या रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीधे तौर पे इंडिकेट करना है कि आपको उनका ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो आपको सीरियसली नहीं लेते और वो अपना ये बिहेवियर जारी रखते हैं तो आप कहें, जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारा ये जो रूड बिहेवियर है ये एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं तुमसे बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा जब तक कि तुम इस तरह से बिहेव करते रहोगे। इसलिए बाय बाय, टाटा। भले ही आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, भले ही आप उनको मैसेज कर रहे हो या फिर उनके सामने उनके साथ बात कर रहे हो, फ़ोन रख दें, चैट करना बंद कर दें या फिर कमरे से बाहर चले जाएं। हाँ, कई बार आप फ़ोन पर उनको ब्लॉक कर देते हैं। कोशिश करें कि ब्लॉक किए बिना ये सब मैसेजेस उन तक पहुंचा पाएं। मतलब उनको ये आइडिया मिल जाना चाहिए कि आप अब क्या करने वाले हैं। किसी किसी कंडीशन में ब्लॉक करना ज़रूरी हो सकता है, पर ज़्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि बिना उनको ब्लॉक किए भी आप उनको सीधे तौर पर अपनी इंटेंशन कन्वे कर सकते हैं। ज़्यादा बात ना करें। गलती तब करते हैं जब आप उनसे बातचीत जारी रखते हैं, किसी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। ना उनसे ज़्यादा कन्वर्सेशन करें, ना उनके किसी बात का जवाब दें। जितना अच्छा डिसीजन लेकर और जितना जल्दी आप एक्ट करेंगे उतना आसान होगा कि आप एक नार्सिसिस्ट को निहत्था कर देते हैं, मतलब डिसआर्म कर देते हैं। वो अपने हथियार डालने के लिए तैयार हो जाएगा। चांसेस पूरे हैं कि ये सब करने के बाद भी नार्सिसिस्ट अपने एब्यूज़ को जारी रखेगा। वो आपको कॉल करेगा, मैसेज भेजेगा, आपको फॉलो करेगा, आपको किसी भी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो, आपसे माफ़ी मांगेगा, रोएगा, परेशान होएगा, दिखाने की कोशिश करेगा कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा या नहीं करेगी, या वो आपको कहेगा कि आप उसे डोमिनेट कर रहे हो, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो।
वो कई अलग अलग तरह की अप्रोचेस को यूज करेगा यह देखने के लिए कि वो आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है, कैसे आपको उकसा सकता है, या कैसे आपको अपने हिसाब से चला सकता है, या आपको गिल्टी ठहरा सकता है आपके डिसीजन के लिए कि आपने अगर उससे बात नहीं की तो आप गलती कर रहे हो, ऐसा आपको एहसास दिलाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि उनका गिड़गिड़ाना और उनका प्रेशर देना आपको अनकंफर्टेबल लगे, आपको थोड़ा सा अजीब लगने लगे कि शायद ये ज़्यादा हो रहा है, आप ऐसा सोचें, पर नहीं, आप अपनी बाउंड्रीज के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। अपने डिसीजन पर अड़े रहना और अपनी बात को मजबूती से उनके सामने रखने से आप स्ट्रांग फील करेंगे, ओवरवेल्म्ड फील नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करेंगे, सेफ फील करेंगे और रिलैक्स्ड फील करेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी, एस्केप का अपना एक प्लान तैयार रखें। आपको किसी भी अनहेल्दी इंटरेक्शन से दूर होने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर नार्सिसिस्ट आपसे बहुत टॉक्सिक कम्युनिकेशन कर रहा है तो इसके लिए आपको उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह की कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन को ख़त्म करें। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि आप उस कम्युनिकेशन से बाहर आ सकते हैं। जैसे आप बस अपनी घड़ी देखें और कहें, अरे ये तो बहुत टाइम हो गया, मुझे अब निकलना चाहिए, और फिर निकल पड़ो वहाँ से। अरे मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी बात नहीं कर सकती या बात नहीं कर सकता, और निकल जाएं वहाँ से, बातचीत बंद कर दें। आपको ये लगेगा कि ये जो पैंतरे आप इस्तेमाल में ला रहे हैं इसके लिए शायद अब देर हो चुकी है और अब शायद ये काम नहीं करेंगे, या शायद अब आप ये सब करने में खुद को कैपेबल नहीं मानते। पर नहीं, एक नार्सिसिस्ट के साथ जब जागो तभी सवेरा। हर मिनट आपका अहमियत रखता है। एक मिनट भी अगर आप खुद को अलाउ करते हैं अब्यूज होने के लिए तो मतलब समझ जाइए कि आप ना ही केवल एक मिनट बट उसके बाद कई मिनट तक उस पर्सन को अपने मन में, अपने दिमाग में भी अलाउ कर रहे हैं। जरूरी है कि अगर कभी नार्सिसिस्ट से झूठ भी बोलना पड़े तो भी आप बोलें जरूर, क्योंकि आपको उस टाइम खुद को प्रोटेक्ट करना है और किसी तरह से आपको उस अनहेल्दी कन्वर्सेशन से दूर जाना है। कह सकते हैं कि अच्छा मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मुझे वो कॉल लेनी पड़ेगी, या मुझे याद आया मुझे कॉल करनी थी, मैं बाद में बात करती हूँ या बाद में बात करता हूँ। भले ही आपका फ़ोन बज रहा हो या ना बज रहा हो, आप ये चिंता ना करें कि आप पकड़े जाएंगे, बस आप उन्हें बोल के वहाँ से निकल लें। थोड़ा होशियारी के साथ आपको उनके साथ झूठ बोलना है। इस बात की परवाह नहीं करनी कि आप पकड़े जाएंगे। कॉन्फिडेंस रखें कि आप झूठ बोलने में होशियार हो सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट के साथ अपने फ़ायदे के लिए या अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे झूठ भी बोलें। क्योंकि उस टाइम बात यह नहीं कि आप उनसे झूठ बोलकर अपने को झूठा साबित कर देंगे, नहीं, बात यह है कि आप उनसे एस्केप कर पाएंगे, उनके चंगुल से अपने को कुछ देर के लिए ही सही पर बचा पाएंगे, खुद को सेव कर पाएंगे। कई बार कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में जब आप बहुत ज़्यादा अपने को नार्सिसिस्ट से जकड़ा हुआ महसूस करते हैं तो आप अपने फ़ोन पर कुछ अलार्म भी लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि उनके साथ तो काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगा या मना नहीं कर पाऊंगी, और आपको लगे कि उनके साथ रहने का मतलब है कि किसी ना किसी तरह के टॉक्सिक कन्वर्सेशन में उलझ जाना, तो ऐसे में कुछ अलार्म लगा दें ताकि किसी ना किसी समय वो अलार्म बज जाए और फिर आप उस कन्वर्सेशन को छोड़कर ईजिली वहाँ से जा पाएँ। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, आप डिसाइड करें कि आपको उनसे क्या बात करनी है। खुद इस बात का निर्णय लें कि किस बात के लिए आप उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। इस मामले में पॉलिटिशियंस काफ़ी बेटर होते हैं। जब उनको इंटरव्यू किया जाता है आप अक्सर पाएंगे कि वो उस सवाल का जो कि उनसे पूछा गया है उसका सीधा जवाब नहीं देते, वो वही बोलते हैं जो कि उन्हें बोलना होता है। वो अपने आंसर्स बड़े होशियारी से चुनते हैं। उसी तरह से जब नार्सिसिस्ट आपसे कोई सवाल करे जिससे कि आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे तो सब्जेक्ट चेंज कर दें, विषय बदल दें। अगर वो आपसे पूछे कि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और कैसे आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर आपकी किसी आदत पर या आपके पैसा खर्च करने की या अपने को देखरेख करने की या अपने लाइफ के किसी भी एक्शन को लेकर अगर वो आपको क्रिटिसाइज करते हो, उनकी ऐसी आदत हो, तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब पचड़ों में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके सवाल या उनको कुछ भी जस्टिफाई करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
वही सारे सवालों के बार बार जवाब देना, वही सारे सवालों के लिए बार बार जस्टिफिकेशंस देना, इन सब से बचना ज़रूरी है। तो ऐसे में आप कन्वर्सेशन का टॉपिक बदल दें, उसका कोर्स बदल दें, अलग टॉपिक पर कन्वर्सेशन को मोड़ दें और कुछ और बातें करने लगें जिसको कि शायद नार्सिसिस्ट को भी बात करने में मज़ा आता हो। जैसे कि आप नार्सिसिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ाना शुरू कर दें। अच्छा, तो फिर आप ही बताओ कि मैं कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करूं, कैसे अपना खान पान ठीक करूं, कैसे अपने फाइनेंसेस मैनेज करूं, या कैसे अपने करियर या अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ पे फोकस करूं। और उन्हीं से पूछो कि अच्छा तुम ही मुझे गाइड करो कि परफेक्ट रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है, क्या मुझे करना चाहिए। हो सकता है कि आप उनको थोड़ा सार्केस्टिकली ये सब पूछ रहे हो, पर कोशिश करें कि आप ऐसा ना लगें कि जैसे आप उनको ताना दे रहे हैं या जैसे आप उनको सवाल कर रहे हैं। चांसेस हैं कि कई बार नार्सिसिस्ट जो है वो अपने बारे में बात करना लग जाएगा। उसको मज़ा आएगा अपने बारे में बात करने में, और मज़ा आएगा कि वो आपको बताए कि वो कैसे ये सब चीज़ें कर लेता है या कर लेती है। पर ऐसे में फ़ायदा ये होगा कि कम से कम अब आप कन्वर्सेशन के फोकस में नहीं रहेंगे, आपसे ध्यान हट जाएगा पूरी कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें। आप अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन नार्सिसिस्ट से शेयर करते हैं उसको लिमिट कर दें। जितना कम वो आपके बारे में जानेंगे उतने कम हथियार वो आपके खिलाफ इस्तेमाल में ला पाएंगे, मतलब उतना कम आपको वो अटैक करेंगे। क्योंकि जो भी आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो उसको आपकी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो उसको आपकी कमज़ोरी बना लेंगे। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है जो आप उनको दे रहे हैं, वो आपके खिलाफ यूज़ करेंगे। अगर उनके पास आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को लेकर कुछ नेगेटिव है कहने के लिए, तो आप बोलें कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने डिसीजंस को लेकर, या मुझे पता है कि मेरा ओपिनियन जो है वो ऐसा क्यों है। या सिंपल उन्हीं को बोलें कि हाँ, मैं समझ गई या समझ गया आपका ओपिनियन, और मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी इस पर विचार करने की। आपको ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना, बस आपको हाँ नहीं में आंसर कर देना है। तो बात को टाल देना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है उस कन्वर्सेशन को। लिमिट कर दो इन्फॉर्मेशन को, उतना ही बताओ जितना कि लगे बस कि आप बस पार्टिसिपेट कर रहे हो, इससे ज़्यादा आपको और कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में उनको बोलो। नार्सिसिस्ट अक्सर क्या करेगा कि वो हमेशा खुद कुछ भी कर दे उससे बच के निकल लेगा, और वो किसी भी रिलेशनशिप की लिमिट्स को बहुत पुश करने की कोशिश करेगा, पूरे एक्सट्रीम तक लेकर जाएगा, आपके ऊपर अपनी वजह से बहुत प्रेशर बनाएगा। पूरी कोशिश करेगा एक नार्सिसिस्ट कि वो कुछ भी कर ले पर वो बच के निकलने की कोशिश करेगा, जैसे कि उसका किया तो कोई मायने ही नहीं रखता, वो तो जैसे कुछ भी कर दे सब सही है। आपकी हदों को पूरा टेस्ट करेगा, उनको सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना है। इसको रोकने के लिए आपको कहना पड़ेगा, मैंने देखा है कि जब भी मैं कोई बात करना शुरू करती हूँ अपने बारे में, तो तुम हमेशा मेरी बात काट देते हो और अपने बारे में बात करना शुरू कर देते हो, या मैं अपने किसी इंटरेस्ट के टॉपिक पर बात करता हूं तो तुम मेरे टॉपिक को बदल के अपना ही कोई टॉपिक बीच में ले आती हो। या आप ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारी बात सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपनी बात को ऊपर रखकर मेरी बात को सुनना ही नहीं चाह रहे हो। यह कहकर आपको बात बंद कर देनी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं कहना, बस फैक्ट्स रखो और छोड़ दो बात को। इसके आगे और ज़्यादा बहस मत करो, इसके आगे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स या एक्सप्लेनेशंस में मत उलझो। बस कह दिया, जो फील किया, जो देखा, जो समझा, वो कह दिया, दैट्स इट। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो आपके साथ क्या बोलना शुरू करते हैं, ब्लेम करते हैं या डिफेंसिव होते हैं, वो सब मायने नहीं रखता, वो सब इररिलेवेंट है। उस पर ध्यान ना दें, बस कहकर निकल लें। कह दिया, बोल दिया, उनके दिमाग में मैसेज पहुंच गया, उनको जो बोलना था, उनके दिमाग तक बात पहुंचाना ज़रूरी था, ये काम हो गया, दैट्स इट। आपका बस इतना ही काम है, आपको ज़्यादा नहीं उलझना। अब आपने अपना अटैक जो करना था वो कर दिया, क्योंकि ऐसे में आपने उस कन्वर्सेशन में कुछ ऐसा कहा है जिससे कि आपने उनको ये एहसास दिला दिया है कि आप जानते हो कि वो आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ज़्यादा होशियार मत बनने दो, उनकी होशियारी को नोटिस कराओ। बताओ उन्हें कि तुम अपनी होशियारी की वजह से हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बस इतना ही बताना है। उनसे गुजारिश नहीं करनी कि वो ऐसा ना करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। बस बोल दो उनको बताओ कि भाई हम भी होशियार हैं, हमें भी सब पता चल रहा है कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो और ये सब चलेगा नहीं। मतलब कि आप उनको कम्युनिकेट कर रहे हो कि भाई ये सब नहीं चलेगा। इससे वो सतर्क हो जाएंगे, और सतर्क होते ही वो चुप हो जाएंगे, ज़्यादा आगे बातचीत को नहीं खींचेंगे।
उनके ऊपर अब आप ऐसे लगाम लगा दोगे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, उनसे फोकस हटाने की कोशिश करें। नार्सिसिस्ट अटेंशन के लिए जीते हैं। उनको अच्छा लगता है कि उनकी तारीफ की जाए, कॉम्प्लीमेंट किया जाए, उनको एडमायर किया जाए, उनको सर पे चढ़ा के रखा जाए। जब आप उनके साथ किसी कन्वर्सेशन में इंगेज होते हैं तो वो इस बात का काफ़ी ध्यान रखते हैं कि फोकस उन्हीं पर बना रहे। आप क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या आपके विचार हैं, या आप किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं, ये सब उनके लिए इररिलेवेंट होता है, उनके लिए बेकार होता है सब। वो जो भी बिलीव करते हैं, कहते हैं, या जो भी उनकी ज़रूरत होती है उस पल में, बस वही उनकी प्रायोरिटी होता है। और वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके साथ एग्री कर लें, बजाय इसके कि आप उनके इस रवैये के अंदर आकर बह जाएं और अपना कंट्रोल खो दें। एक मेंटल चेक परफॉर्म करें। जब भी आप एक नार्सिसिस्ट से बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या आप क्या चाह रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान बनाएं। अगर उस पल में आपके लिए करना मुश्किल हो रहा हो तो जब आप कन्वर्सेशन छोड़ चुके होंगे तो उस बात पर दोबारा से गौर करें और याद रखें कि उस टाइम आप क्या महसूस कर रहे थे या क्या सोच रहे थे जिस टाइम वो नार्सिसिस्ट आपसे बहुत बात कर रहा था और आपकी अटेंशन अपनी तरफ लेकर जा रहा था। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आपके मन में उस टाइम क्या चल रहा था, क्या फील कर रहे थे आप, तो आप नार्सिसिस्ट की पावर को कम कर देते हैं और इस वजह से आप उनके एजेंडा से खुद को सफोकेट होने से बचा लेते हैं। आप खुद में होने वाली घुटन्स को दूर कर लेते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट से बात करके आपको ऐसा लगेगा कि उसने जब सारा अटेंशन खुद पर ले लिया तो आपकी फीलिंग्स और थॉट्स पर तो ध्यान ही नहीं दिया, आपकी बात की तो परवाह ही नहीं की, आपके ओपिनियन को तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। तो या तो उसी टाइम महसूस करें कि आपका एक्चुअल ओपिनियन थॉट क्या है और उसको आपको रखना ज़रूरी है या उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, या फिर बाद में सोचें कि आखिर मेरा थॉट, मेरी फीलिंग थी क्या उस टाइम पर, मैं क्या कहना चाहती थी या क्या कहना चाहता था, मैं उस टाइम सोच क्या रहा था। क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिचुएशन को डोमिनेट कर लिया और आपको कुछ भी शायद कहने को नहीं रहा, मौका ही नहीं मिला आपको। तो ऐसे में आप समझ जाते हैं कि वो किस एजेंडा से आपके साथ बात कर रहे थे और कैसे सारा आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। कुछ साइकोलॉजिस्ट एक टर्म का यूज करते हैं जब वो नार्सिसिस्ट से डील करने की बात करते हैं, उसे कहा जाता है ग्रे रॉक। ग्रे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्स, मतलब एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा रॉक जो कि ग्रे कलर का हो, मतलब ना सफेद ना काला, दोनों का मिक्सचर। ना सफेद रूप से नार्सिसिस्ट की बातों में आना है, ना काले रूप से उससे बिल्कुल हटना है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रे रॉक का मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक पर्सन को जो कि नार्सिसिस्ट से डील कर रहा है उसे ग्रे रॉक जैसा बन जाना है। मतलब कि आप खुद को कितना अलाउ करते हैं एक नार्सिसिस्ट की बात पर ध्यान देने में, इसके इम्पैक्ट को कम करना। इसे थोड़ा ऐसे समझें कि जब आप एक नार्सिसिस्ट से बात कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बन जाना है जैसे कि आप एक रॉक की तरह हैं, एक मजबूत पत्थर की तरह हैं जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, मतलब जो इतना सख्त है कि उसमें कोई छेद भी नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ भी घुसाया नहीं जा सकता। ये कुछ ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने हथियार तो डाल देते हैं पर आप अपने को इमोशनली इन्वॉल्व होने से रोकते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि इमोशनली अनसेफ है, जो कि एक नार्सिसिस्ट के साथ होता है, उस सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप अपने को डिसोसिएट करें, आप अपने को उस एनवायरनमेंट में उलझने से रोकें, आप अपने को उसमें ओवरवेल्म होने से रोकें, ताकि वो माहौल आप पर हावी ना हो पाए और आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको टॉर्चर ना करे। तो एक नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप बहुत टॉर्चर महसूस कर रहे हैं और उस टाइम पा रहे हैं कि आप बड़े हेल्पलेस हो रहे हैं, तो बजाय परेशान होने के, बजाय इसके कि आप उनकी बात में हाँ मिलाएं या मना करें, अपोज करें, ज़रूरी है कि आप कुछ इस तरह का रवैया अपनाएं जैसे कि उनकी बातों का या उनकी विचार सोच का आप पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, आप एक मजबूत दीवार की तरह या एक पत्थर की तरह बन गए हैं। जैसे आम भाषा में इसे कहा जाता है कि पत्थर दिल जैसे बन गए हैं, जिस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फीलिंग ही नहीं आती। आपके अंदर कोई फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए नार्सिसिस्ट की बातों के लिए। कुछ इस तरह से आपको खुद को बना लेना है। तो मतलब कि आप उनकी बातों की कितनी चिंता करते हैं, क्या परवाह कर रहे हैं, कितना उसको सीरियसली ले रहे हैं, इन सबको छोड़ देना है। जितना पॉसिबल हो सके उतना उनकी बात में इन्वॉल्व होने से अपने को रोकना है, बचाना है। ये जो रॉक वाला जो एक मेटाफर है, या ये जो एग्जाम्पल कह लीजिए, या ये जो अप्रोच है, ये आपको रिमाइंड कराएगी कि अब आपको अपनी एनर्जी को उनके हवाले नहीं करना।
आपको उनकी बातों में नहीं आना, ये आपको याद दिलाएगा। आप खुद को याद दिलाएंगे कि ना तो आपको उनके साथ पूरी तरह से इंगेज होना है और आप इस नॉर्मल बिहेवियर को रख के अपने को सेव कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम बहुत इमोशनली रिएक्ट करते हैं या अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाते हैं, एक नार्सिसिस्ट के आसपास जब हम ऐसा करते हैं तो हम उन्हें ग्रीन सिग्नल देते हैं, जिससे कि वो हमें और ज़्यादा अब्यूज़ कर पाते हैं। नार्सिसिस्ट को मज़ा आता है जब उनके आसपास के लोग कोई इमोशनल रिएक्शन देते हैं, और उनका जो परवर्ट माइंड है, घटिया मन है जो उनका, उसमें उनको इस बात का आश्वासन मिल जाता है, एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ वो इम्पॉर्टेंट हैं, हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनको मज़ा आता है कि हाँ अब उनको वो मिल रहा है जो उनको चाहिए, उनको अटेंशन मिल रहा है। जब आप उनको ये दिखाते हैं कि उनके बिहेवियर का आप पर असर आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं उनके किसी बिहेवियर या वर्ड्स की वजह से, तो एक्चुअल में आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि वो और ज़्यादा अनहेल्दी तरीके से आपकी लाइफ में इंट्रूड करें, दखल दें और अपने वो जो बिहेवियर हैं उनको जारी रखें। आप उनको अपने सर पे चढ़ा रहे हो। ये बात सही है कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जिससे कि वो लोगों को रिएक्ट करवा देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। लोग खुद उनके सामने इमोशनल फूल बन के वो सब करने लगते हैं जैसा कि वो उनसे चाहते हैं करवाना। तो ऐसा कई बार होगा कि जब आप भूल जाएंगे, नहीं ध्यान रहेगा और आप उनके चंगुल में फंसता हुआ पाएंगे खुद को। क्योंकि कितना भी आप कोशिश करें, कभी ना कभी तो आप फेल होंगे ही। पर फिर भी जब भी आप ध्यान दें कि हाँ अब आप फिसल रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को चेंज कर दें, टॉपिक को बदल दें या अपने को वहाँ से अलग कर लें। तो हो सकता है कि कई बार तो आप बिल्कुल वहाँ पर पत्थर की तरह जमा हो जाएंगे, जमकर खड़े हो जाएंगे, पर कई बार आपके लिए करना पॉसिबल नहीं होगा, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करो, बाहर निकलो वहाँ से। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, इस बात का एहसास रखें, इस बात को ध्यान में रखें कि आपको अक्सर अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी एक नार्सिसिस्ट के साथ। ज़्यादातर मामलों में जब आप नॉर्मल लोगों से डील कर रहे होते हैं तो आपको 1 या 2 बार ही अपनी बाउंड्री रखनी पड़ती है। एक बार दूसरे को मैसेज देना ज़रूरी है, उसको समझाना ज़रूरी है, या उस तक ये आइडिया पहुंचना ज़रूरी है कि अब आप उनके इस बिहेवियर को नहीं पसंद करते, नहीं अलाउ करते, और फिर दूसरा भी आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है और अपने ऊपर लगाम रखता है, वो फॉलो करते हैं आपकी बाउंड्रीज को। और फिर बार बार आपको उन्हें याद दिलाना या बार बार उनके साथ सेम इश्यूज को आप एक्सपीरियंस नहीं करते। पर एक नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता। वो हमेशा आपको आपकी बाउंड्रीज को तोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। वो हमेशा ऐसी कोशिश करेंगे कि आप अपनी बाउंड्रीज पे गिव अप कर दें, आप थक हार जाएं और उनकी बातों में आ जाएं, और जो आपने बाउंड्रीज सेट की हैं उन्हें छोड़ दें, फिर से पहले जैसा हो जाए, वो ऐसा कोशिश करेंगे। इसीलिए अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने बाउंड्रीज रखी हैं और उनको फॉलो करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट की जाए, तो आपको बार बार उन्हें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये एक बार का काम नहीं है, ये बार बार करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, अपने ऊपर बहुत सख्ती ना रखें। अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रख पा रहे हैं या आप एक से ज़्यादा बार फिसल जाते हैं और फिर से पहले जैसा हो जाते हैं, तो अपने को फेलियर मत समझें, बहुत सख्ती ना बरतें खुद पर। ये नहीं कि आप सोचें कि भाई मेरे तो बस की नहीं है, ये तो सब चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती, मैं तो वैसी ही रहूँगी या वैसा ही रहूँगा, इस रिलेशनशिप का तो कुछ नहीं किया जा सकता, इस इंसान का तो कुछ नहीं किया जा सकता, और ऐसे में आप फिर से पहले जैसे हो जाएं। नहीं, सावधान रहें, ध्यान रखें। नार्सिसिस्ट बहुत स्किल्ड होते हैं, वो सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आपसे क्या करवा रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, शायद हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में कई सालों से हों, कई सालों से वो ट्रेन हो चुके हैं आपको मैनिपुलेट करने में। पर इतने सालों का एब्यूज़ जब आप छोड़ने का प्रयास करते हैं, इससे अपने को मुक्त करने का, अपने को एस्केप कराने का अटेम्प्ट लेते हैं, तो ध्यान रखें ये तो अभी आपने रिसेंट ही चेंज अपने अंदर लाया है। ये तो नया नया बदलाव है जो आप अपने अंदर ला रहे हैं। अभी अभी आपने डिसाइड किया है कि कैसे आपको उनके चंगुल से बाहर आना है। तो ऑब्वियस ही बात है आप फेल तो होंगे, क्योंकि आपकी भी आदत बनी हुई है कई सालों से अब्यूज़ होने की, उनकी भी आदत बनी हुई है आपको हमेशा एक तरह से अब्यूज़ करने की। तो ये एक पैटर्न बना है, ये एक ऐसा ही एक टॉक्सिक रिलेशन बना हुआ है। तो एकदम तो ये जाएगा नहीं। कई सालों की वल्नरेबिलिटी से आप डील कर रहे हैं, कई सालों की कंडीशनिंग है जिससे आपको मुक्त होना है, जिसे आपको जड़ से मिटाना है। इसीलिए बहुत सा बोझ है जिसको आपको अपने ऊपर से हल्का करना है। तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें और समझें कि जिस चीज़ से आप डील कर रहे हैं वो बहुत भारी चीज़ है।
बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं इससे बाहर आने का। बहुत सालों से आपने और आपकी तरह और भी लोगों ने बहुत से अटेम्प्ट लिए हैं इन सब ट्रैप से और मैनिपुलेशन से बाहर आने का। अगर इतना आसान होता तो आप कब के इस मैनिपुलेशन से बाहर आ चुके होते। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको समय लगेगा, टाइम लगेगा इस कंडीशनिंग को ब्रेक करने में। इसलिए अगर आप गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गलती के लिए खुद को अलाउ करें। और जब आपको लगे कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ज़्यादा हो गया है, तो खुद से पूछें कि इस बार आप क्या अलग कर सकते हैं जिससे कि आप कुछ अच्छा कर सकें अपने लिए, और क्या ऐसा अलग कर सकते हैं जिसको कि अगर आप अमल में ला दें तो आपको कुछ एक अलग एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया अनुभव होगा जिसे कि आप नेक्स्ट टाइम भी रिपीट कर सकते हैं और जो आदत आपकी बन सकती है जिससे कि आप नार्सिसिस्ट से बाहर आने में खुद को स्किल्ड कर पाएं। या इस बार अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो अगली बार का ध्यान रखें कि अगली बार आप क्या करेंगे, इसको दिमाग में प्लान बना लें। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, अपने को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। नार्सिसिस्ट को अपनी अपीयरेंस की बड़ी चिंता होती है, अपनी इमेज बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए वो जिसके भी साथ होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति भी ऐसे एक्ट करे जिससे कि वो उनकी चाह, उनके बिहेवियर को वैलिडेट करे। और वो इसके लिए परवाह भी नहीं करेंगे कि आप कैसे लग रहे हैं या आपको कैसा महसूस हो रहा है। इसलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक नार्सिसिस्ट के आसपास आप कैसा बनकर रहना चाहते हैं। तो अपने से पूछिए कि क्या मैं कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग बनना चाहता हूं, या मैं ओवरवेल्म्ड और बहुत ही छोटा महसूस करना चाहता हूं या चाहती हूं। पूछें अपने से कि ऐसा क्या है जिसके लिए मैं इस वक्त, इस पल में स्टैंड लेना चाहता हूं या मुझे इसका स्टैंड लेना चाहिए। इस मोमेंट में ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे अपने को स्ट्रांग करना है। क्या है ऐसा इस सिचुएशन में जिसके लिए मुझे अपने को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं अपनी रिस्पेक्ट खो रहा हूँ या खो रही हूँ, जिसके लिए मुझे फिर से खड़े हो जाना है और अपने लिए एक आवाज़ उठानी है या अपने सम्मान के लिए एक कदम बढ़ाना है। जो भी आप आंसर्स अपने को देते हैं इन सवालों का, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट देगा कि आप किस तरह का व्यक्ति बनकर रहना चाहते हैं, किस तरह का पर्सन इस मोमेंट में बनकर खुद को एक अच्छी इमेज में, एक अच्छी लाइट में देखना चाहते हैं। तो ये आपको अपने से पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, याद रखें कि आप किससे डील कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट बहुत नीडी होते हैं और बाहर से वो कितना भी फेक करने की कोशिश करें, बाहर से कितना भी अपने को अच्छा दिखाएं, अंदर से वो बहुत ही इंफीरियर और खाली होते हैं, खोखले होते हैं। उन्होंने जो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस की जो दीवार बनाई है वो बस इसलिए बनाई है ताकि वो अपनी असलियत को छुपा सकें, कि वो अंदर से कैसा महसूस करते हैं, कैसी वो अपने बारे में सेल्फ इमेज रखते हैं, उसको दुनिया से ढक कर रख सकें। वो इसी के लिए इतना झूठा चेहरा अपना बनाकर रखते हैं। जब आप एक नार्सिसिस्ट के सच के बारे में जानते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि वो असलियत में हैं कैसे, बजाय इसके कि आप एक नार्सिसिस्ट के घमंड के सामने खुद को छोटा बना लें। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट सोचेगा कि उसके पास ताकत है आपको बुली करने की, उसके पास ताकत है आपको एक छोटे बच्चे की तरह डील करने की, जिससे कि वो अपनी सारी इच्छाएं मनवा सकते हैं। पर अगर आप उसके सच को देखेंगे, जानेंगे, तो आप उसकी असलियत को समझकर उसके झूठ से अपने को अलग कर पाएंगे। इसलिए खुद को याद दिलाएं कि नार्सिसिस्ट के साथ रहना काफ़ी मुश्किल है और हर वक्त उसका आपसे अप्रूवल लेना आपके लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है, पूरी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। ये बात सही है कि नार्सिसिस्ट ने भी बहुत डिफ़िकल्टीज सही हैं, उसकी भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहा है, उसको भी कुछ उसके माहौल ने या उसके कुछ पेरेंट्स ने उसको बहुत इन्फीरियर फील कराया है। पर इस सब का मतलब ये नहीं कि आप उनके बिहेवियर या उनकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई कर दें और उनके एब्यूजिव बिहेवियर को अलाउ करें, उनके कंट्रोलिंग बिहेवियर के सामने नतमस्तक हो जाएं। नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी जानते हैं उस नार्सिसिस्ट के बारे में, उससे आपको बहुत पर्सनली अफेक्ट नहीं होना। और कुछ हद तक आप कंपैशन रख भी लें, कुछ हद तक आप उनके साथ एम्पैथाइज कर भी लें, पर फिर भी अपनी इन भावनाओं को, अपनी इन फीलिंग्स को खुद पर हावी नहीं होने देना, क्योंकि ऐसे में आप उनके एब्यूज़ को अलाउ कर दोगे। तो इसलिए उनकी असलियत को ध्यान में रखना है और उनकी असलियत को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप उनकी टैक्टिक्स को पहचाने या उनके अंदर बैठे एक कमज़ोर इंसान को पहचाने, दोनों को जानते हुए भी आपको खुद को स्ट्रांग रखना है, अपनी बाउंड्री बनाए रखनी है और याद रखना है कि क्यों और कैसे आपको उनकी हर बात को, हर मैनिपुलेशन को पर्सनली नहीं लेना।
नेक्स्ट स्ट्रेटजी और इस वीडियो की लास्ट स्ट्रेटजी, आप कैसे कॉन्सिक्वेंसेस चाहते हैं उसके लिए आपको खुद को बढ़ावा देना पड़ेगा। आप क्या रिजल्ट्स देखना चाहते हैं उसके लिए आपको रिलेशनशिप में कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर नार्सिसिस्ट आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप क्या चाहते हैं आपको इसे उसे दिखाना पड़ेगा, आपको वो रिजल्ट्स खुद लाने पड़ेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कि आप उनको ये इंडिकेट कर पाएंगे कि आप जो चाह रहे हैं या आप जो बाउंड्रीज रखना चाह रहे हैं उसके लिए आप सीरियस हैं। जब भी आप किसी नार्सिसिस्ट से मिल रहे हैं या मिलने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ही ध्यान में रखें कि अगर आपकी बाउंड्रीज को इग्नोर किया जाएगा या वायोलेट किया जाएगा, उनका उल्लंघन किया जाएगा, तो ध्यान दें कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं और किस तरह की मेंटल कंडीशन में आप पहुंच सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप उनसे मिलने जा रहे हों और फिर उस सिचुएशन के बीच में आपको याद आए सडनली कि अरे मैं तो सोच रहा था या सोच रही थी कि इस बार कुछ डिफरेंट होगा, पर फिर से आप वही सब पाते हैं और ऐसे में फिर आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं, आप पहले से ही दिमाग में रखें कि आप किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना चाहते हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस चाहते हैं, और इस बारे में आप नार्सिसिस्ट को बता भी दें कि कहीं ऐसा ना हो या कहीं वैसा ना हो, और फिर उसको इन्फोर्स करें, उस पर अमल करें। अगर आपको लगता है कि नार्सिसिस्ट फिर से वैसे ही रिएक्ट कर रहा है और आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपने जो उसे कहा था, जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपने उम्मीद किया था, अगर वो उसको नहीं ला पा रहा है, तो आप जो भी एक्शन लें उसके लिए उनको पहले से ही आगाह कर दें या पहले से ही उनको बता दें। बाद में कोई एक्सप्लेनेशंस ना दें, बाद में बेकार में अपना टाइम ना वेस्ट करें, बस जो आपने सोचा था वो करें। मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको कर दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नार्सिसिस्ट को धमका रहे हैं, मतलब बस साफ है कि आपको उन्हें पहले से इंडिकेट कर देना है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी या ऐसा करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं किया, अगर आपने अपना मन चाहा रिजल्ट लाने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं किया और उस सिचुएशन में एक्ट नहीं किया, तो फिर आपको उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मतलब आप नार्सिसिस्ट के हिसाब से चलने लगोगे, आप अपने को नार्सिसिस्ट से उस सिचुएशन में प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले से ही मन बनाकर रखना है। जब आप बाउंड्रीज सेट करना शुरू करते हैं तो नार्सिसिस्ट धीरे धीरे हो सकता है ज़्यादा अटैकिंग हो जाए, वो थोड़े अपने रंग बदल ले। हो सकता है कि वो आपके बारे में कुछ र्यूमर्स स्प्रेड कर दे, आपको बदनाम करने लगे, आपके बारे में गॉसिप करने लगे, या आपको किसी तरह से धमकाने लगे, या आपको छोड़ने के बारे में बोलने लगे। आपको हो सकता है वो गिल्टी ठहराने की कोशिश करे बहुत, पर ये रिस्क आपको लेना है। क्योंकि अगर आप एक नार्सिसिस्ट को छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा और छोटी मोटी बदनामी सहनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे में आपको एक ही चीज़ मदद देगी कि आप अपने उन पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को याद रखें जो कि आपके बाउंड्रीज को रखने से मिलेंगे। आपको उनके बारे में बार बार विचार करना पड़ेगा और उसकी ज़रूरत को समझना पड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई बहुत बुद्धिमानी के साथ चूज़ करनी पड़ेगी। बजाय गुस्सा करने के, बजाय रिएक्ट करने के, बजाय लड़ने के, ज़रूरी है कि आप अपनी लड़ाई को समझदारी से और संयम से चुनें, उसको प्लान करें। और ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपका जो नार्सिसिस्ट है वो थोड़ा शातिर हो और शायद आपको नुकसान भी पहुंचा सके। तो ऐसे में और भी संयम से आपको आगे चलना है ताकि आप उनको उकसा ना दें, उनको क्रोधित ना कर दें, जिससे कि वो आपके अगेंस्ट कुछ पर्सनल एजेंडा रखने लगे। ये नुकसान वो आपको किसी भी तरह से दे सकते हैं। आपको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको सच में उन रिश्तों से अलग कर सकते हैं, या आपकी किसी वर्क पोजीशन से आपको बेदखल कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके किसी बदले का शिकार बनने की बजाय बेहतर होगा कि आप आराम से उनसे अलग हुए। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें और वीडियोस इस सीरीज़ में सुनते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।